एक समय की बात है। रमेश नाम का व्यापारी था। उसे एक बार व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना था। रमेश के पास एक महंगी कार थी, जिसकी देखभाल के लिए वो अपने पड़ोसी महेश के पास पहुंचा और बोला, महेश, मुझे काम के सिलसिले में विदेश जाना है, क्या तुम मेरी कार को अपने पास संभाल कर रख लोगे? महेश बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस कार की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं देख लूँगा। फिर रमेश अपनी कार देकर वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद महेश सोचने लगा, अरे वाह, ये तो महंगी कार है, इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। कुछ महीनों बाद जब रमेश विदेश से वापस आया तो महेश के पास कार वापस लेने पहुँचा। महेश, मेरी कार वापस कर दो, अब मैं वापस आ गया हूँ। महेश बोला, क्या बताऊँ भाई, कार तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भूकंप आया था जिसमें तुम्हारी कार गायब हो गई। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें और दुखी होकर वहां से चला गया। घर जाकर रमेश सोचने लगा, इस महेश ने मुझे बेवकूफ बनाया है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन रमेश दोबारा महेश के पास पहुंचा और बोला, अरे महेश, कैसे हो? महेश को लगा ये अपनी कार फिर से मांगेगा, इसलिए बोला, अरे भाई, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी आना, फिर बात करेंगे, अभी तुम जाओ। रमेश बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, मैं विदेश से तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन हाथों में इतने सारे गिफ्ट लाना नामुमकिन है, इसलिए तुम्हारी कार चाहिए थी, मैं कार में भर कर गिफ्ट ले आऊंगा। महेश ने लालच में आकर फौरन अपनी कार रमेश को दे दी। रमेश कार लेकर चला गया और फिर वापस करने नहीं आया। महेश को जब अपनी कार की चिंता हुई तो रमेश के पास पहुंचा। अरे रमेश, तुम मेरी कार वापस करने नहीं आए और ना ही कोई गिफ्ट लाए। रमेश बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारी कार में गिफ्ट भर कर लाने ही वाला था कि भूकंप आ गया और तुम्हारी कार और गिफ्ट सब गायब हो गए। महेश को सब समझ आ गया और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगी।